अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कहते हैं सबका रमज़ान रोज़ा बहुत अच्छा जा रहा होगा। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे रोज़ा रखने की और सबके लिए आसानियाँ आएँ। तो आज का व्लॉग है हमारा ज़रा डिफरेंट ये होगा एसी के मुतल्लिक। एसी का काम कर रहे हैं हम सुजुकी लियाना, और लास्ट टाइम आपको मैंने दिखाई थी होंडा अकॉर्ड, जिसका आपको याद होगा इंजन स्वैप हुआ था K20, और उसके बाद जो है ऑटो ट्रांसमिशन और पूरा प्रोजेक्ट होना है। पर ये कि अभी गाड़ी आई थी, उसमें कुछ ट्रबल्स थे, वो रिज़ॉल्व हुए। फिर फर्दर आगे कहीं जानी थी, वहाँ से रिज़ॉल्व हुए, अब जाके गाड़ी वापस आई है। और इस वक्त उसामा भाई ने उसका एसी का काम किया है। और कुछ भाई लोग पूछ रहे थे इस पर क्या अखराजात आ जाते हैं, कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी, क्या होना है, किस तरीके से काम करेंगे। एक्सपेंस का कंफर्म नहीं है मुझे, पर कोशिश करेंगे एस्टिमेट एक ले सकें हम। सुजुकी लियाना अभी आपको दिखाते हैं। ये है जी सुजुकी लियाना, और दूसरी साइड पे हमारे होंडा अकॉर्ड और सुजुकी लियाना, दोनों पे जो है एसी का काम किया जा रहा है। अभी मैं आया ही था तो सामा भाई ने इसका कंप्लीट डैशबोर्ड उतार दिया है। डैशबोर्ड उतारने का रीज़न ये था कि उसके बग़ैर जो बाकी इसके यूनिट्स हैं वो खोल नहीं सकते थे, जिसमें आपका ब्लोवर और कूलिंग कॉइल और ये इस टाइप की सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम ऐसे उतार नहीं सकते थे अनलेस जब तक डैशबोर्ड खोले। तो ये जी अंदर से रूम इसका सुजुकी लियाना। आजकल आपको पता है इसकी कन्वर्जन्स भी हो रही हैं हाइब्रिड पे। ज़्यादातर एक्वा का स्वैप किया जा रहा है, उसमें कम्प्लीटली डैशबोर्ड भी एक्वा का फिट किया जा रहा है। कोशिश करूँगा, एक गाड़ी हो रही है स्वैप, इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाती है तो फिर ज़रूर आप लोगों से शेयर करने की कोशिश होगी मेरी, क्योंकि एक ज़रा डिफरेंट रूटीन से हट के चीज़ हो रही है। तो उसमें क्या टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, कैसे किया जा रहा है, उसको कंप्लीट होने के बाद उसका प्रॉपर कोशिश करूँगा कि आप लोगों से शेयर हो पाए। तो अभी उसामा भाई के पास चलते हैं। उसामा भाई जो है इस वक्त इसका कूलिंग बॉक्स खोल रहे हैं। ये कूलिंग कॉइल है। हाँ, ये कूलिंग कॉइल ये है जी इसकी कूलिंग कॉइल, और इसकी तो बिल्कुल हालत ही देखें, बिल्कुल जाम है, यानी कि बिल्कुल ही इसमें डस्ट फंसी हुई है। तो इसकी सफाई होगी, पूरा क्लीन होगा। और कोर है वो इसका हीटर कोर है जी, और ये के अंदर कूलिंग कॉइल और हीटर कोर इसके अंदर फिट है। अच्छा, कूलिंग कॉइल और वो हीटर कोर निकाल लिया इस बॉक्स से। ये इसका पड़ा हुआ है जी ब्लोअर, इसको भी खोल के प्रॉपर वॉश करेंगे सारे। ये जो यूनिट बॉक्स हैं ये भी सारे खोल के साफ़ सुथरे करके वापस फिट किए जाएंगे। ये रहा इसका डैशबोर्ड। बाकी इसमें मज़ीद और क्या काम होने वो हमें बताएंगे उसामा भाई, और किस तरीके से इसका कर रहे हैं वो भी देख लेंगे। साथ में इसका कुछ मैकेनिकल काम भी हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं खोल दिया है अभी हेड का टापा, और फ्रंट का बम्पर खोल लिया है। वो बम्पर खोलने का रीज़न तो ये था कि आगे से इसका कंडेंसर वगैरह और बाकी सारी चीज़ें चेक की जा सकें। तो ये हो रहा है, साथ साथ दोनों चीज़ें आपको बताते हैं। अभी हमारे साथ हैं उसामा भाई, और ये है अकॉर्ड 88। इसका अभी काम किया था उसामा भाई ने। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप सुनाए कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। उसामा भाई ये अकॉर्ड आई हुई थी पहले भी, जी व्यूअर्स ने देखी थी जब इसमें इंजन डाला था, और आपने वायरिंग वगैरह का काम किया था सारा। तो अभी एसी का काम कर रहे थे, एसी के हवाले से कुछ उसमें कमेंट्स आए थे, उसमें पूछा ये जा रहा था कि कंप्रेसर कौन सा लगाएंगे, सेटिंग कैसे होगी, सारा एक्टिवेशन के लिए जो सामान आप यूज़ करेंगे किस गाड़ी का होगा, किस मॉडल। अच्छा, इसका जो कंप्रेसर है ना वो हमने जो है ना CL9 का लेके लगाया है। ठीक है, काबली कंप्रेसर आया, और वो इतनी स्पेस बचती नहीं है कि सामने से वो नज़र आए। ठीक है, उसके बाद मतलब कि इसका कंडेंसर वगैरह हमने लेके लगाया, ये भी काबली हमने लिया था। रिबर्थ का जो कंडेंसर इस्तेमाल किया है। ठीक है, और इधर हमने जो है ना फ़िल्टर लगा दिया। इस साइड पे हमने इसकी फ़िल्टर की जो है ना फिटिंग बनाई है यहाँ पे, और इसके पाइप बनाए हैं काफ़ी, क्योंकि इसका इंजन जो है ना लेफ़्ट साइड पे आता था, तो इसके जो पाइप थे वो बहुत छोटे थे।
सही है। ठीक है, अब ये राइट साइड पे चला गया है और इसके पाइपों की लेंथ जो है ना हमने बहुत थोड़ी लंबी रखवाई है, लंबी हो गई है। सारा खुद रीडिज़ाइनिंग, हाँ, सारी रीडिज़ाइन हुआ है। यहाँ तक जो है ना इसका अपना लगा हुआ था, उसके बाद फिर हमने ये सारी जो है ना पाइपों की बनवा के फिटिंग चिटिंग ये सारा हमने ये किया है। ठीक है, यहाँ तक इसका अपना था और ये इसका अपना यहाँ पे ब्रैकेट लग जाता था, उसके बाद हमने आगे उसका सिस्टम बनाया है। ये तकरीबन अब फाइनल है, बस अंदर के पाइप हाँ, का है। अंदर बिल्कुल हमने मतलब कि एसी इसका ऑन कर दिया है। अच्छा, ऑन कर दिया है, गैस हमने डाल दी है, कूलिंग माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। और अंदर से बस ये है कि थोड़ी फिटिंग शिटिंग इसकी करनी थी। ठीक है, वो फिटिंग शिटिंग कर रहे हैं और उसके बाद ये फाइनल है हमारी तरफ से। और तो दूसरी तरफ आप चलते हैं, अब आप उस पे लियाना पे भी काम कर रहे हैं। जी जी, लियाना पे काम कर रहे हैं। अपना सलूट पे ये अभी हमने इसका सामान वगैरह हमने वॉश कर दिया सारा। अच्छा, ठीक है, ये सारे क्लीन हुए पड़े हैं। ये कूलिंग कॉइल वगैरह भी हमने साफ़ कर दी। और अब इसके हमने काफ़ी ज़्यादा चौक थी। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा चौक थी, अब तो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, क्लीन हो गई है, खुल गया वो नज़र आ रहा। और इसका अभी हमने जो है ना कंडेंसर वॉश करना है। इसका हमने ये फ़िल्टर निकाला था, ये काफ़ी जो है ना गंदा निकला है। ठीक है, ये वॉश करेंगे, पाइप वगैरह इसके वॉश करेंगे। और इसमें कोई रिपेयरिंग, वो फिर लीकेज वगैरह बाद में चेक करेंगे। अभी ये ऑन था एसी या इसमें कंप्लेन थी? वो मसला ये था ना कि उन्होंने इंजन इसका निकलवाया था। अच्छा। तो गैस उसकी निकल गई थी। अच्छा। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने डलवाई नहीं, सर्दियाँ थी। सही। तो अब कहते हैं कि भाई इसे हमें सारा करके दे, वापस ऑन करके। हाँ। तो ये इसका डैशबोर्ड उतारना ज़रूरी इसलिए था कि वो सारा यूनिट सारा निकल आए और तसल्ली से साफ हो जाए। वैसे वो ग्लव बॉक्स से निकाल नहीं सकते थे? नहीं, ये इस तरह निकलता नहीं है। तो वही वाली बात है, जैसे हाँ। मैंने आपको रीज़न बताया कि पूरा खुलना निकलता। तो और बाकी इसमें गैस का रेशो लियाना और इसमें तकरीबन सेम होते हैं? सेम ही होता है, इतना ज़्यादा नहीं, फ़र्क नहीं होता। कितनी वो 3 kg आती है, कितनी होती है या 3 kg कम होती है। हमने गेज के हिसाब से और कूलिंग के हिसाब से देखना होता है। अच्छा। हाँ जी, सही है। तो अभी तक की रिपोर्ट यहाँ तक है। अब हम ये सुजुकी लियाना पे भी कुछ आप काम सुजुकी लियाना पे बिल्कुल ये भाई ने इंजन बनवाया है। आए मैं दिखाता हूँ आपको। इन्होंने ओवरऑल करवाया है, तो कहीं से करवाया है, लेकिन इस ये है कि इस के अंदर जो इंजन डला हुआ है वो M13 है। इसका अपना जो आता है वो डिफरेंस है। ये VVTi वाला है और लेकिन कंप्यूटर इसको सपोर्टेड नहीं है VVTi के लिए। अभी वो उसामा भाई से लियाना में या ये लियाना में है, स्विफ्ट में भी आया हुआ है ये इंजन। और उसामा भाई से फिर मैं वो कस्टमर कहते कि हैरिसन भाई इसकी ना पिक नहीं है, 100 से ऊपर नहीं जाती। वो फिर जब देखा कि इंजन डिफरेंस है और कंप्यूटर मैच नहीं कर रहा, वो भी उसामा भाई चेक करते हैं कि VVTi की सेंसर की सारी वायरिंग कनेक्ट करेंगे। अच्छा। ताकि वो ऑपरेटिव हो तो उससे जाके इंक्रीज़ होगी इसकी पिक वगैरह। और इंजन की टाइमिंग भी इसकी आउट है, वो खोल रहा था सारा सेटिंग करने के लिए। और इसमें टाइमिंग चेन आती है? जी, टाइमिंग चेन आती है सर। ये इसका कोई वो लाइफ पीरियड होता है चेन का? नहीं, ठीक चलती है, टाइमिंग बेल्ट से बेहतर है। अच्छा, हाँ जी। मगर ऐसा है इसकी रिप्लेसमेंट होती है? रिप्लेसमेंट होती है, नॉइस आएगी इसकी। अच्छा, नॉइज आएगा। जी, लूज़ हो जाएगी तो फिर आवाज़ करना शुरू कर देती है। ये मेरा ख्याल नई वाली करोला में भी अब चेन ही जी चेन ही होती है। बेल्ट टूट जाने की वजह से मेरे ख्याल में चेंजिंग की है कि यार चलो ये लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा बेहतर है, बेनिफिट है। ये थी नई अपडेट्स जिसमें आपने देखा मैकेनिकल सेक्शन और वायरिंग का जो काम हो रहा था और जो फॉल्ट थे, कुछ गाड़ी आई हुई थी उसके हवाले से। तो इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे और शेयर करेंगे जिसमें हम भी सीखें, आपको भी कुछ काम की चीज़ें दिखाएंगे। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।